झूठे को सजा। एक बार एक गरीब व्यक्ति श्यामदास ने रात में स्वप्न देखा कि उसने अपने मित्र रामदास से 100 रुपये उधार लिए हैं। अगले दिन सुबह जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने इस स्वप्न का फल जानने की इच्छा से अपने दोस्तों से चर्चा की। इस तरह यह बात फैल गई कि श्यामदास ने अपने मित्र रामदास से 100 रुपये उधार लिए हैं। रामदास ने सुना तो उसके मन में लालच ने जन्म ले लिया। वह श्यामदास के पास पहुंच गया और बोला, मेरे 100 रुपये लौटा दो। 100 रुपये? श्यामदास ने आश्चर्य से पूछा। रामदास ने कहा, वह जो तुमने मुझसे स्वप्न में लिए हैं। पर वह तो स्वप्न की बात थी, लेकिन इस बात की गवाही दर्जन लोग दे सकते हैं। तुमने उनके सामने इसका जिक्र खुद किया है और रुपया लेना स्वीकार किया है। श्यामदास विनयपूर्वक बोला, मगर यह बात हकीकत नहीं है। बात स्वप्न की हो या हकीकत, जब तुमने स्वीकार कर लिया है तो रुपया तो तुम्हें देना ही होगा, नहीं तो इसके लिए मुझे बादशाह के दरबार में शिकायत करनी होगी। रामदास बोला। श्यामदास तो इतना गरीब था कि उसने 100 रुपये सिर्फ स्वप्न में देखे थे, भला रुपया देता कहाँ से। बादशाह के पास मुकदमा पहुंचा, गवाहियां पक्की थी। बादशाह ने उस मामले को उलझा पाकर बीरबल को सौंप दिया। बीरबल ने सारा मामला समझा, रामदास और श्यामदास की बातें सुनी, गवाहों की बातें सुनी। उसके पश्चात बीरबल ने गिनकर 100 रुपये रामदास के सामने एक थैली में रख दिए। उस थैली को एक दर्पण के सामने इस तरह रखा कि थैली का पूरा प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता रहे। तत्पश्चात दर्पण की ओर इशारा करके बोले, अब तुम अपने रुपए उठा लो। भला दर्पण में देखने वाले रुपयों को कैसे लिया जा सकता है? रामदास आश्चर्य से बोले, स्वप्न भी तो प्रतिबिंब होता है, फिर स्वप्न में उधार लिया गया रुपया कैसे लुटाया जा सकता है? बीरबल ने जवाब दिया, तुमने झूठा अभियोग लगाकर श्यामदास, गवाहों तथा अदालत का समय बर्बाद किया है। इसके फलस्वरूप तुम पर 10 रुपये जुर्माना किया जाता है, ताकि नसीहत रहे और आइंदा कोई ऐसा ना करे। बीरबल के न्याय की सर्वत्र चर्चा हुई। बादशाह भी संतुष्ट हुए। रामदास के रोते कल्पते हुए जुर्माना अदा करना पड़ा।